वो एक शातिर आदमी है, बच निकलेगा सबसे। चाहते क्या हो? उस रिपोर्ट में लिखा होगा और फंसोगी तुम कि आपने मेरी मुखालिफ खुद ते तू भुगत पे भुगतता रहेगा, पार्टी के जोर पे मेरे ऊपर ही जेला कटेगा ते ओ इंक्वायरी की। इस वक्त इस सिचुएशन में वो याशी करेगी। हारून का बाहर आना बहुत जरूरी है। और आगे जाओगी तो गार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। दानिया गार्डन में नहीं है। बाहर ही होगी, आप गार्ड से पूछे। एक छोटा सा रिश्वत का दाग ही तो लगना है। गलती हो गई बच्ची, मुझे माफ कर। है, और क्या होगा उसके बाद आप के शौहर की सारे इल्जाम माफ। मुझे क्या हो रहा है? खुशबक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत कुछ तोड़ के आई, बहुत कुछ मोहतरमा टूटने से बचाने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, ये क्या कर तुम तो मुझे बर्दाश्त कर सकती है ना मिस खुशनुमा? वो घर के बाहर कुछ अजीब लोग खड़े हैं। खुशनुमा नहीं हूँ। आपसे किसने कहा कि आप खुशनुमा नहीं? असला भी है उनके पास। तो कुछ है नवील, एक तपिश। अल्लाह ने खुला का हक औरत को दिया है। आप देंगे कभी अपनी बीवी और बहू को ये हक? मैं कसम खा के कहता हूं, ए भी तलाक याफ्ता है। दर पर लगी है, जान भी दाव पर लग जाए। हुस्न खुदा ने दिया, फिदा हम हो। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और खुद ते तू नसीब किसी और का था। बहुत कुछ तोड़ के आई, बर्बाद हम हो गए। बहुत कुछ टूटने से बचाने आप मुझसे शादी करेंगी? के लिए। मलिक साहब को 6 गोलियां लगी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफ़ी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्ज़ामात ने उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकिंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है।
हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफ़ी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्ज़ामात ने उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफ़ी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्ज़ामात ने उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं,
खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी उर्से से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बंद, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं। खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी उर्से से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं।
एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतूर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है,
लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतवर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी उर्से से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतवर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी उर्से से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था,
लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की यह कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। नाज़रीन, आने वाले वक्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां सिर्फ एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे निज़ाम के अंदर छिपे ताकतवर किरदार एक दूसरे के सामने आते दिखाई देंगे। काफी अरसे से हारून मिल्क पर लगाए गए इल्जामात ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था, लेकिन खुशब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो हकीकत सामने आती है जो हारून के हक में जाती है। हारून दोबारा अपने लोगों के दरमियान वापस आता है, लेकिन इस रिहाई के साथ ही एक नया खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने हारून को फंसाने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बेज़ाहिर लगता है कि अब इंसाफ का रास्ता साफ हो गया है, मगर खुशब जानती है कि असल खेल अभी बाकी है। वो हारून को खबरदार करती है कि सामने मौजूद दुश्मन शायद ज्यादा देर सुलाखों के पीछे न रहे, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ चंद बासर लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पूरा नेटवर्क मौजूद है जो अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी वक्त हालात बदल सकता है। ये बात हारून को भी समझ आ जाती है, लेकिन इस मर्तबा वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं। हारून फैसला करता है कि अब वो सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली साजिश का जवाब नहीं देगा, बल्कि इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। हारून के पास कुछ ऐसी मालूमात आ जाती हैं जो अगर अवाम के सामने पहुंच जाएं तो कई ताकतवर चेहरों से नकाब उतर सकता है। वो मीडिया के जरिए ये मामला उठाने का इरादा करता है, लेकिन दुश्मन भी उसके मंसूबे से बेखबर नहीं। जैसे ही उन्हें अंदाजा होता है कि हारून खामोश बैठने के बजाय उनके खिलाफ सबूत सामने लाने वाला है, वो उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। एक दिन हारून अचानक लापता हो जाता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। फोन बैंड, राब्ता खत्म और कोई वाज़ेह सराग मौजूद नहीं। खुशब को जब ये खबर मिलती है तो उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली वाकया नहीं, हारून को खामोश कराने की कोशिश की गई है। खुशब पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू कर देती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी बढ़ाई जाती है, रास्तों पर चीकंग होती है, मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा होता। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि हारून को काबू करना काफी नहीं, खुशब भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब भी हारून मुश्किल में फंसता है, खुशब उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो जानते हैं कि अगर खुशब को रास्ते से हटा दिया जाए तो हारून को तन्हा करना आसान होगा। ये सोचकर वो एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। खुशब को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और अचानक वो लम्हा आ जाता है जब खुशब की जान शदीद खतरे में पड़ जाती है।
लेकिन आईन वक्त पर हारून वहां पहुंच जाता है। वो खुशब को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और हमले का निशाना बन जाता है। खुशब अपनी आंखों के सामने हारून को जख्मी होता देखकर टूट जाती है। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हारून ने सिर्फ इसकी मदद नहीं की बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है। हारून की ये कुर्बानी खुशब के अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी।